So hello dear students, in this video I will be discussing few questions from previous year JEE Mains and JEE Advanced. So let's start with the first question from JEE Main 2013. The question says area in square units bounded by the curves y is equal to root x, 2y minus x plus 3 is equal to 0 x axis and lying in the first quadrant. So to begin with, we'll first draw the graphs y is equal to root x. Let's say this is x axis, y axis. Y is equal to root x will be something like this. Sorry, it will be kind of this. And next we have to draw the graph of 2y minus x plus 3 is equal to 0. So x is equal to 0, y will be minus 3 by 2, and y is equal to 0, x will be equal to 3. So something like this, there will be a graph. Alright, so this is the graph of 2y minus x plus 3. Area bounded by y is equal to root x. This line x axis is this, and lying in the first quadrant. That means the question is asking about this area. Let me shade this region. This area we are talking about, isn't it? So this is the area we are talking about. We have to find this point of intersection. This point is on x axis, so y is equal to 0, x will be equal to 3, this is 0. तो आप कर सकते हैं दो तरीके से. ये पॉइंट कैसे आएगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए. y is equal to root x, so x is equal to y square, you can put it here. तो you will get 2y minus y square plus 3 is equal to 0. y square minus 2y minus 3 is equal to 0. y will be equal to कितना, y is equal to minus 1 और 3. so y is equal to minus 1 और y is equal to 3, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा. so y is equal to 3 will be somewhere here. जब y बराबर 3 रखेंगे तो x will be equal to 9. ठीक है. अब यहाँ से आप इस एरिया को निकालना है तो दो काम कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो है कि आप x के लॉन्ग निकालना चाहें, स्ट्रिप्स x के लॉन्ग लेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच में दो पोर्शन लेना पड़ेगा, एक 0 से लेकर 3 तक और एक 3 से लेकर के 9 तक. लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में लेते हैं तो डायरेक्ट 0 से 3 तक आप कर सकते हैं. रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 0 to 3, 0 से 3. अब y के लॉन्ग जा रहे हैं तो यहाँ y का फंक्शन होना चाहिए. और इस तरफ से अगर देखेंगे, इस तरफ से आप देखेंगे तो ऊपर में कौन सा ग्राफ है, ये ग्रीन वाला. तो इसका जो y होगा x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 plus 2y माइनस y स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू विल गेट. आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ x और इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा. तो यहाँ पर वर्टिकली ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा अप्रोच. सो नाउ वी विल सॉल्व इट. द वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आएगा, 9/27 9. So answer will be 9. This is what we have got. All right, 9 square units. उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा. You can, अगर जो आप x की तरफ लेंगे तो यहाँ से आपको काटना पड़ेगा 0 से 3 ग्राफ ये और x एक्सिस के बीच में, और फिर 3 से 9 दोनों ग्राफ के बीच में. तो वो थोड़ा ज़्यादा ये हो जाता प्रोसेस लंबा, ये ज़्यादा आसान था, है ना. Let's move to the next question. This is from JEE Mains 2014. The area of the region described by A is equal to
x, y. A is a collection of x, y ordered pairs. That means the point which is inside x square plus y square less than equal to 1, मतलब inside a circle. All right, let's draw the graph of so there is a circle. All right, its equation is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है कि उसके इक्वल टू 1 हो गया ऑन द सरकमफ्रेंस, और लेस देन 1 मतलब अंदर या बाहर वाला जो पोर्शन है वो देखना रहता है। तो यहाँ ऑरिजिन रख लीजिए, इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट। वैसे तो आपको पता है लेस देन है तो अंदर होगा, लेकिन सबसे बेहतर है इस चीज़ को समझने के लिए कि कोई एक पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जैसे ऑरिजिन यहाँ वाला पॉइंट हमको दिख रहा है कि ये सर्कल के अंदर है, तो उसको आप इस इनइक्वालिटी में रखिए, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम रीजन, यानी इसका मतलब हुआ इनसाइड द सर्कल। अब इसको अगर जो ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ बना देते हैं आपको वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो लेस देन इक्वल टू जब भी रहे तो पहले आप इक्वल टू फोकस कीजिए, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 0, तो वाई बराबर प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, और वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा, इधर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, रफ एंड डायग्राम में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसमें फिर से आप इस इनइक्वालिटी में 0,0 रखिए, 0 यहाँ रखिए, 1 माइनस 0 इज लेस देन 1, सही है। यानी ये जो पोर्शन है बात कर रहा है पैराबोला के इस तरफ का, और ये जो बात कर रहा है उसके अंदर का। तो इन दैट केस अगर जो हम लोग इसको प्लॉट करें, किस एरिया की बात हो रही है, तो इस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो है कि पूरे सर्कल में से ये वाला और ये वाला पोर्शन हटा दीजिए, और नहीं तो इधर जो सेमी सर्कल का पोर्शन है ये ले करके और इन दोनों को जोड़ दीजिए। सो दैट इज व्हाट वी वांट। तो किसी भी तरीके से चल सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा आपका ये हाफ सर्कल का हाफ हो जाएगा, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2। अब प्लस ये वाला जो पोर्शन है ऊपर में, इसको ऐसे कर देते हैं, तो इस पोर्शन का आपको क्या करना है, दुगना करना है, ऊपर और नीचे। तो इस पोर्शन का दुगना करना है। अच्छा, इसको निकालने का दो तरीका है, अलोंग एक्स के डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और आप वाई के डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसे करके ले सकते हैं। तो हम लेते हैं इस तरफ, इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो ये ग्राफ जो है आपका x इज इक्वल टू कितना है, ये ले लिए y बराबर 0 से लेकर के y बराबर कहाँ तक, 1 तक। तो y बराबर 0 से y बराबर 1 तक, और y का यहाँ पर फंक्शन लेना है, तो ये हो जाएगा x, इसको ले लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस वाई क्यू बाई 3। ये हो जाएगा कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो पाई बाई 2 प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 3, 2 बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 प्लस 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Main 2015, the area in square units of the region described by this। पिछले सवाल जैसा ही है ये। तो आप पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना लें। दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एंड जब भी ग्रेटर देन लेस देन रहे तो आप इक्वल टू करके पहले बना लें, और y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो x बराबर 0, y बराबर माइनस 1, और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4 समथिंग ईयर। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, है ना। अब दोनों का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। आप इसको ऐसा करें, 2 से गुना कर दें तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4x की जगह रख देंगे y प्लस 1, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस 1/2। ऑल राइट, तो ये हो गया -1/2 और ये हो गया आपका 1। तो ये एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकालना है? दिस एरिया। अब बोलेंगे कैसे पता चला सर? तो इसके लिए और इसके लिए मैंने बोला था कि आप अपने मन से कोई एक पॉइंट रख लीजिए। तो इसमें आप अगर 0 0 रखिएगा, 0 0 नहीं रखिए, यहाँ वाला पॉइंट रख दिए x और 1,0 1 रखिएगा, ये 0, ये छोटा है ये बड़ा आ जाएगा, सही है। इस तरफ का पोर्शन होगा, यानी इधर का पोर्शन, पैराबोला के अंदर के पोर्शन का बात हो रहा है। इसमें ऑरिजिन रख दीजिए 0 0, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन, तो यानी इस लाइन के ऊपर का पोर्शन, तो पैराबोला के अंदर लाइन के ऊपर, तो ये दिस इज द पोर्शन शेडेड रीजन, वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, अब आपकी इसको इधर से x के तरफ भी निकाल सकते हैं, y के तरफ भी, तो हम लोग y के अलोंग निकालेंगे -12 से 1। फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से ये जो पॉइंट दिया हुआ है -12, ये पॉइंट है -12 ये वाला, तो -12 से ये पॉइंट है 1, तो -12 से 1 तक जाएंगे। तो इसके लिए ये इधर से जब ऐसे जा रहे हैं तो इस तरफ वाला बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे, तो लाइन वाला जो है उसमें लेना है, तो लाइन वाला में हो जाएगा x का वैल्यू y प्लस 1/4 और माइनस इसमें x का वैल्यू होगा दिस। ये चूंकि y का अगर जो लिमिट है तो यहाँ पर dy होगा, तो ये y का फंक्शन आना चाहिए। इस तरीके से आप रिलेट करके रख सकते हैं दिमाग में। अब इसको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, y/4 का हो जाएगा y²/8, ये हो जाएगा y/4 और माइनस y³/6। दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। अब इसको अगर जो कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 1/6, यहाँ पर रखेंगे माइनस तो हो जाएगा प्लस, और एक्चुअली ये माइनस में आता है तो हो जाएगा -1/32, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ को उल्टा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -48। चलिए, तो ये 96 हो जाएगा आपका LCM, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका कितना 12 और 2, टोटल कितना आ गया बेटा? टोटल आ जाएगा आपको 12 12 24 24 48, 48 में से 16 चला जाएगा 32, 32 में से 3 चला गया 5 चला गया 27, 27/96, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 9 और 32, 9/32, समथिंग लाइक दिस यू विल गेट this square units, 9/32. All right, now let's see the next question. Next question is from JEE Main 2016. The question says the area of the region y² greater than equal to 2x. चलो इसको हम लोग पहले ऐसा करते हैं, ग्राफ पे ही सबसे पहला काम करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है जिससे आप मार्क्स ला सकते हैं। अब देखिए इसको देखिए, ये एक सर्कल है जिसका कि अगर इस सर्कल को देखा जाए तो ये आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर हो जाएगा आपका कितना, सेंटर हो जाएगा 2,0 और रेडियस हो जाएगा कितना 2, ठीक है 2,0, और तो इस तरीके से कुछ आपका सॉरी ये आपका इस तरीके से कुछ सर्कल एक बना लिया। डायग्राम कुछ अच्छा नहीं बनता है मेरा। तो रेडियस आपका इसका सेंटर हो गया 2,0 और रेडियस हो गया आपका 2, तो ऑरिजिन से यहाँ से पास कर गया, और y² इज इक्वल टू 2x। तो इसका भी ग्राफ कुछ इस तरीके से दूसरे कलर से बना देते हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 2x, और x ग्रेटर देन 0 मतलब इस तरफ पॉजिटिव x, y ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर, तो इस तरफ अब ऊपर।
अब देखना है हमको कि सर्कल के लेस देन है, मतलब सर्कल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2x है, इसका मतलब आपकी बात हो रही है, अपने मन से यहाँ पर रख दीजिए 2,0, इसमें x बराबर 2 y बराबर 0, 0 ग्रेटर देन 4, यहाँ 0 रखिएगा, यहाँ 2 रखिएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी इधर का पोर्शन नहीं, यानी पैराबोला के इधर का पोर्शन लेना, बाहर का, सर्कल के अंदर और पैराबोला के बाहर. सो यू विल हैव दिस सेक्शन, you have to find out the area of this portion only. So we have to find first of all the point of intersection. We have to find the point of intersection. कैसे निकलेगा point of intersection? तो सॉल्व कीजिए, यहाँ से आप उठा कर रख दीजिए वाई स्क्वायर बराबर 2x, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर और 2x और माइनस 4x बराबर 0, तो x बराबर 0 भी आ जाएगा और x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा, तो ये x कितना हो गया, x बराबर 2, मतलब एक्चुअली डायग्राम में सही नहीं बना, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है एरिया, 0 से कहाँ तक, 2 तक, ठीक है। एरिया निकालना है 0 से 2 तक, तो और यहाँ पर 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, अब हमको इस तरफ निकालना है, उस तरफ वो देखते हैं हम लोग, तो कौन सा निकाल लिया जाए, x बराबर 2 रखिएगा, x बराबर 2 रखिएगा इसमें, तो 2 दूना 4, y भी 2 आ जाएगा। चलिए, अगर आप y के लॉन्ग लेते हैं 0 से 2, तो y का फंक्शन लाना पड़ेगा, तो y का फंक्शन लाना होगा यहाँ से, और नहीं तो x का फंक्शन लाना पड़ेगा, किसी न किसी तरीके से आपको वो करना ही है, तो हम लोग x के तरफ ही निकालते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, मतलब कौन सा आसान रहेगा इसलिए ढूंढ रहे थे। जब x की तरफ निकालेंगे तो इस सर्कल वाला पोर्शन जो है, बड़ा पोर्शन, वो ऊपर होगा, तो उसमें सर्कल वाला में से, इसमें से आप क्या निकालिए, x निकालिए, तो x कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो y बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, प्लस माइनस होगा लेकिन ऊपर वाला पोर्शन, इस पोर्शन का इक्वेशन होगा y बराबर रूट अंडर, सॉरी ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, ये होगा आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला का होगा y बराबर माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हम ऊपर वाला लिए तो ये हो गया, अब माइनस माइनस कितना, माइनस ये इसका वाला फंक्शन का लेना है y, y आ जाएगा कितना, प्लस माइनस रूट 2x, तो यहाँ पर ले लेंगे आप ऊपर में रूट 2x, रूट 2 इंटू रूट एक्स dx. This is what we have. Now we have to integrate this. ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके क्या आएगा, और इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, एक्चुअली हमको ये एरिया चाहिए, तो इसको कह सकते हैं, ये 2 है, तो ये 2 को अगर देखिए, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको कष्टकारिक होगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला जो है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो। लेकिन अगर जो आप मेरी बात माने, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये 2 पे ही गया था, इसको ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, मेथड 2, तो अगर जो आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये एक क्वार्टर सर्कल होगा, a quarter circle का required area will be equal to quarter circle कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस 2 है, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर, और माइनस इसमें से ये वाला पोर्शन घटा देंगे, तो ये वाला पोर्शन घटाइएगा तो वो कितना आएगा, वो है 0 से 2, और किसका है, रूट 2x, रूट 2x, तो अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस, यहाँ से आ जाएगा रूट 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 3/2 इंटू 2/3, 0 से 2, तो पाई माइनस रूट 2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 2 रूट 2, तो हो जाएगा कितना, पाई माइनस 2 दूना 4 दूना 8/3,
स्क्वायर यूनिट्स। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर कहाँ दिक्कत होगा? इंटीग्रेशन में। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि 2 जो है उसका सेंटर पे है, यानी ऐसे जो लाइन होगा तो एक क्वार्टर, ये वाला जो है एक पूरा क्वार्टर हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट g ऑफ x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर एफ एक्स बराबर रूट एक्स, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। जेई मेन 2018 का सवाल है ये, ठीक है। चलिए इसको ऐसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग इसको निकाल लें, y इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। g हो गया cos ऑफ एफ ऑफ एक्स, हो गया रूट एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos x, ठीक है। फिर यहाँ पर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन का रूट है 18x स्क्वायर माइनस 9 पाई एक्स प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ से इसका रूट आ जाएगा 6 3 9 6 3 18 पाई बाई 3 और पाई बाई 6। ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा, क्योंकि दिया हुआ है अल्फ़ा लेस देन बीटा। तो cos x को अल्फ़ा से बीटा में, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, और अल्फ़ा से बीटा, अल्फ़ा यहाँ हो गया, बीटा यहाँ हो गया, x इज इक्वल टू बीटा, x इज इक्वल टू अल्फ़ा, y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। बहुत ही आसान सवाल हो गया। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, वी कैन राइट पाई बाई 6 से पाई बाई 3 cos x dx sin x पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 और 1 बाई 2, सो रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज द आंसर, है ना। बहुत ही आसान सवाल हो गया ये। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेन 2020। एरिया ऑफ द रीजन दिस, आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट टाइप से लिखा हुआ है। तो एक्स का वाई मतलब इन अ प्लेन, और y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। पहले बनाते हैं ग्राफ। तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, है ना, और y इज इक्वल टू 8x प्लस 12। एक ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू 8x प्लस 12, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 12, और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, समथिंग लाइक दिस। एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। अब हमको चाहिए क्या? अच्छा, वाई स्क्वायर में लेस देन का मतलब क्या हुआ? मान लिया यहाँ पर रख दें 0,2, तो 0,2 इसमें रखेंगे और 0 वाई बराबर 2, तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं। इधर का पोर्शन चाहिए इसके अंदर का, और लाइन में अगर जो रख दीजिए x 0,2, तो x बराबर 0, वाई बराबर 2, 12 ग्रेटर देन 2, सही है। इधर से एक पॉइंट रख देते हैं, मान लिया 0,0, तो 0 लेस देन 12, इस तरफ का लाइन के इधर का पोर्शन बता रहा है। इसका मतलब लाइन के नीचे और उसके ऊपर। सो दिस इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस 2x। सॉल्व कर दीजिए इन दोनों को, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 3, x इज इक्वल टू माइनस 1 और 3। सो द रिक्वायर्ड एरिया विल बी, बहुत ही आसान है, -1 से 3, इधर से इधर, ऊपर में ये है 8x प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x क्यूब अपॉन 3, -1 से 3, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 36 माइनस 36 माइनस,
यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 4/3, ये कैंसिल हो गया। 4 माइनस 12 हो गया कितना, -8, माइनस माइनस प्लस 44 माइनस 4/3, तो हो गया 132, 128/3। ऑल राइट। Okay, so the next question is from JEE Advanced 2019. The question says एरिया निकालना है इसका। एक्स वाई इज इक्वल टू 8 का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा इधर। y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अगर जो ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक y बराबर 1 का भी ग्राफ चाहिए हमें। y बराबर 1 कहीं इधर होगा, यानी यहाँ इसके बीच का एरिया चाहिए। आप इसके अनुसार देखेंगे तो हमको ये y बराबर 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग अगर जो निकाल लें तो ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस ग्राफ का इक्वेशन है एक्स वाई बराबर 8। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा, और यहाँ पर रख दीजिए y इज इक्वल टू 8/x। सो दिस इज एक्स क्यू इज इक्वल टू 8, x बराबर 2। तो x बराबर 2 रखिएगा तो y 4 आ जाएगा। देन रिक्वायर्ड एरिया विल बी 1 से 4, 1 से 4 इधर जाएंगे तो ब्लैक वाला उसके लिए बड़ा में आएगा, तो ब्लैक वाला का हो जाएगा कितना, 8/y माइनस इसका हो जाएगा √y dy। ये हो जाएगा 8 ln y, मॉड y का ज़रूरत नहीं, पॉजिटिव में ही है, और माइनस 2/3 y टू द पावर 3/2, 124। तो हो जाएगा 8 ln 4 माइनस, यहाँ 4 रखेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 2, और 8 हो जाएगा, 8 दूना 16/3, माइनस ln y 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2/3। ये हो जाएगा 8 दूना 16 ln 2 और माइनस 14/3। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम JEE Main 2019. The area in square units of the region bounded by the curve y is equal to 2 to the power x. Let's draw the graph. Y is equal to 2 to the power x. So this is the graph of this, and y is equal to mod x plus 1. Mod x plus 1 will be somewhere here. So there will be, sorry, a graph will be of this type. Rough diagram. So y will be equal to mod x plus 1. तो इन दोनों के बीच का एरिया ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। ये रफली बनाने में परेशानी हो रही है, तो ये वाला पोर्शन चाहिए हमको। तो यहाँ पर कहीं कट कर रहा होगा, यहाँ पर कहीं कट कर रहा होगा, तो ये पॉइंट निकालना है और ये पॉइंट निकालना है। एक्चुअली -1 से बड़ा में जब बात करेंगे तो इसका जो इक्वेशन होगा y बराबर x प्लस 1 होगा, और इसका जो इक्वेशन होगा वो -x माइनस 1 होगा, ठीक है। तो आप 2 टू दी पावर x बराबर x प्लस 1 इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व कर पाएंगे, पॉसिबल है या नहीं है? देखिए, तो एक तो ऐसे ही पता चलेगा हीट एंड ट्रायल से कि x बराबर 0 रखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, तो हीट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा। x बराबर 0 यहीं पे कट करेगा, यानी ये यहाँ जो हमने रफली बनाया था वो यहाँ नहीं होकर के यहाँ होगा, और एक होगा x बराबर 1 पे, वो भी हीट एंड ट्रायल से ही होगा, क्योंकि दोनों दो डिसिमिलर फंक्शन है। x बराबर 1 रखेंगे तो 2 और 2 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये 0 यहाँ पर रफली बनाया था, एक्चुअली यहाँ पर होगा। तो 0 से 1 में रिक्वायर्ड एरिया आप लिख सकते हैं
0 से 1। अपर साइड में कौन है, x प्लस 1 माइनस 2 to the power x dx. So it will be x square by 2 plus x minus 2 to the power x upon ln 2. 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन ln 2। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये प्लस 1 अपॉन ln 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन ln 2। तो यहाँ पर इसीलिए इस सवाल को मैंने लिया था, ताकि आपको कभी कभी ऐसा रहेगा जो सॉल्व करने में आप फंस सकते हैं, तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हिट एंड ट्रायल से आपको दिख जाएगा, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन टाइप से रहेगा आपको।